1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शाम 4 बजे जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों को साइट पर दिक्कतें आने लगी। 4 बजते ही कोविड पोर्टल ठप हो गया। इस दौरान आरोग्य सेतु ऐप के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि अब कोविन पोर्टल काम कर रहा है। 4 बजे पोर्टल पर मामूली गड़बड़ी आ गई थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। 18+ लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटा दिए। कंपनी के सीईओ आधार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपए की जगह यह वैक्सीन अब 300 रुपए में दी जाएगी। पूनावाला ने कहा कि इस फैसले से राज्यों के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे वे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीद सकेंगे। इस बीच गृह मंत्रालय ने आधार पूनावाला को वाई कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया। अब पूनावाला देश में कहीं भी जाएंगे तो सीआरपीएफ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविशील्ड 19 रोधी 1 करोड़ से अधिक टीके उनके पास उपलब्ध हैं। अगले 3 दिनों में 57,70,000 और टीके उन्हें मिलेंगे। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15,95,96,140 टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू हालात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने हाथ जोड़कर एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में टोटल लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर एक और बड़ी राहत की खबर है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को भारत आ जाएगी। देश में वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने इसे मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रोडक्शन का काम भी रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड फंड कंपनी देख रही है, जिसकी सीईओ ने कहा है कि भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाए। सागर में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली, जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में हुए सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होकर कोरोना को लेकर जिले की स्थिति पर चर्चा की। आज हुई विधायक दल की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में चित्रकूट विधायक रामजन बेंजाम शामिल हुए। बैठक में विधायक बेंजाम ने लॉकडाउन में व्यापारियों को हो रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन लेकर चली स्पेशल ट्रेन सुबह 4:30 बजे सागर के मकरोनिया स्टेशन पर पहुंची। यहां 3 टैंकर उतारे गए, जिनमें से 2 वाया रोड ग्वालियर भेजे गए और एक टैंकर को सागर बीएमसी भेजा गया। अन्य राज्यों से कोरिया जिले में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जांच को लेकर आदेश जारी किए गए। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की रिपोर्ट 72 घंटे पहले की नेगेटिव होने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर गुटरी टोला में एंटीजन जांच के अलावा थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। राजनांदगांव जिले के चिचोला पाटे कोहरा बैरियर पर महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वालों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र से लौटने वाले सभी लोगों का कोरोना जांच यहां नहीं हो पा रही है। महज 1 से 2 कर्मचारी के भरोसे ही काम हो रहा है। जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद यहां सैलून और मसाज पार्लर चल रहा है। सूचना पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर स्थित सैलून कम मसाज पार्लर पर छापेमारी की गई। नवा एंटरप्राइजेस नाम से इस सैलून पर जीआरपी के साथ सिविल लाइन पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान मसाज पार्लर के भीतर 6 युवक युवतियां मिले, जो पार्लर के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। विदिशा के सिरोंज तहसील में कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलकर कपड़ा बेचने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। साड़ी सेंटर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं बर्तन की दुकान पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद दोनों दुकानों को सील कर दिया गया है। 7 दुकानों को सील कर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि इस मामले की शिकायत पर एसडीएम ने 12 महिला पटवारियों को ग्राहक बनाकर कई दुकानों पर भेजा था। इस दौरान दुकानदारों ने इन्हें ग्राहक समझकर खूब साड़ियां और कपड़े दिखाए। ग्राहक बने पटवारियों की ओर से पुलिस को सूचना देने पर दुकानदार रंगे हाथ धरे गए। सारंगढ़ में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर कलेक्टर एसपी ने सारंगढ़ का दौरा किया। इस दौरान सबसे पहले कोविड केयर हॉस्पिटल बने सामुदायिक भवन पहुंचे। यहां मरीजों का हालचाल जाना, उनके रहने खाने की व्यवस्था से लेकर इलाज तक की जानकारी ली गई। वहीं ऑक्सीजन युक्त 50 बेड का भी जायजा लिया गया और इस दौरान बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
कोरोना के समय अस्पताल पहुंचाने के नाम पर ज्यादा पैसे लेने वाले एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने 3 एम्बुलेंस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मालिकों को नोटिस जारी किया। पुलिस को भिलाई, दुर्ग समेत कई जिलों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद चालानी कार्रवाई और मालिकों को हिदायत भी दी गई। बीएससी नर्सिंग के बाद अब डेंटल छात्रों ने भी परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। छात्रों ने इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। एमडीएस और बीडीएस की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में लेने का विरोध किया है। इंदौर में नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट पढ़ाई के साथ ही कोविड-19 में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में परेशान है। राष्ट्रीय कार्यक्रम सहायक बीपी चौधरी ने बताया, स्टूडेंट संपर्क में है, अपनी सेवाएं देने को तैयार है। फिलहाल उनकी मांग है कि उन्हें कॉलेज के हॉस्टल में रहने और खाने पीने और ड्यूटी के दौरान आने जाने की व्यवस्था की जाए। महासमुंद जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीणों ने खुद जागरूकता फैलाने के लिए अनोखा प्रयास किया। ग्रामीण मृदंग, मंजीरा समेत कई वाद्य यंत्रों के माध्यम से गली मोहल्लों में जाकर कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी दे रहे हैं। पेंड्रा में पुलिस और ग्रामीणों ने मिसाल पेश करते हुए सपेरा जातियों के लोगों को गेहूं, आटा और सूखा राशन बांटा। कोटमी कला गांव में सपेरा जाति का डेरा है, जो कि गांव-गांव में मांगकर गुजर बसर कर रहा था। बिलासपुर से पेंड्रा, अमरकंटक, जबलपुर, मंडला, शहडोल, मनेंद्रगढ़ सहित कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी बदहाल है। पेंड्रा से बिलासपुर के बीच इस रोड पर मंजारी घाट में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। रोजाना कई वाहन दुर्घटना के बीच शिकार भी हो रहे हैं, तो वहीं वाहनों की भी भारी कमी देखी जा रही है। रोजगार मूलक कार्यों में जमकर पलीता लगाया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर सरकार बच्चों से काम करवाने का मामला एक सामने आया है सरकार का। मरवाई के कोदवाई पंचायत में धरदेवा जलाशय से सटे वन प्लांट में नाबालिग छात्रों से काम करवाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मिली। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में स्थित सीआरपीएफ कैंप के एक जवान का मोबाइल हैक करके साइबर ठगों ने 1 लाख से ज्यादा की राशि उनके खाते से निकाल ली। फाइनल बिल जब आरक्षक के पास पहुंचा तो उसे ठगी के बारे में पता चला। फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस शिकायत पर जांच में जुटी। राजधानी रायपुर में दिल का इलाज कराने महासमुंद से आई महिला के पैसों और मोबाइल चोरी उसके हो गए हैं। पीड़िता ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान लोन वराटू के तहत बुधवार को बड़े गुडरा की सीआरपीएफ की 195 बटालियन के सामने एक इनामी सहित 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 1 लाख का इनामी नक्सली कोनसा मंडावी भी शामिल है, जो नक्सलियों के डीएकेएमएस का अध्यक्ष बताया जा रहा है। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने 3 अप्रैल को हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी गिरफ्तार किया है। मृतक की बहन का प्रेमी ही आरोपी निकला, जिसने अंधविश्वास के चलते हत्या की थी। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बलरामपुर जिले में हत्या के 2 मामलों में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या की पहली वारदात सामरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरेंगदाग में की है, जहां दूसरी तरफ वारदात वाड्रफ नगर पुलिस चौकी के ग्राम कौशलपुर की है। अंबिकापुर में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। युवक की पीठ और हथेली में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया। गांधीनगर के भगवानपुर इलाके में बाइक सवार 3 लोगों ने गोली चलाई। कोरबा के स्कूलों में एग्जाम खत्म होने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई फिर शुरू हो गई है। जहां कोरोना संकट की इस घड़ी में लोग संक्रमित होकर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, ऐसे समय में शासन के निर्देशों को ठेंगा दिखाकर स्कूल प्रबंधन परिसर के अंदर ही पुस्तकें बेचते रंगे हाथ पकड़ा गया। इस मामले में पालकों की शिकायत पर डीईओ ने एक टीम बनाकर स्कूल पर भेजा। टीम ने रंगे हाथों पकड़कर स्कूल प्रबंधक को पुस्तकें बेचते हुए पकड़ा। इतना ही नहीं, जांच करने पहुंची टीम को स्कूल प्रबंधक ने धमकी दी और लैब में बंद कर बंधक बनाने की कोशिश भी की। डीईओ ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। रायपुर के राखी थाना इलाके में दूसरे राज्यों की शराब अवैध रूप से बेचने वाले 2 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 12 पेटी शराब और 2 बाइक जब्त की गई है। आरोपी चंडीगढ़ की शराब बेच रहे थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रायपुर में गांजा तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर 10 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी का नाम रंजीत सिंह बताया जा रहा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जबलपुर के मदन महल की पहाड़ियों में देर रात लगी आग दिन में भी नहीं बुझ पाई है। दरअसल फायर ब्रिगेड को पहाड़ी पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल सका, इस वजह से आग बुझाने का काम नहीं हो पाया।
दतिया के जंगलों में दोपहर में अचानक आग लग गई और इस दौरान पास से गुजर रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा की नजर जंगल पर पड़ी। सुकर्ण ने वन विभाग के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। इसके बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर आग पर काबू पाने पहुंची। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंदना में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है। पत्नी द्वारा पीने के लिए पानी नहीं देने पर गुस्साए पति ने अपने ही मकान में आग लगा दी। इससे घर में रखे सामान और अनाज जलकर खाक हो गया। हालांकि इस आगजनी से कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। इधर उज्जैन में बाबा महाकाल को तपती गर्मी में ठंडक पहुंचाने के लिए ठंडे पानी के 11 कलश बांधे गए हैं। गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर सतत जलधारा के लिए मटकियां बांधी गई हैं। इन मटकियों से सुबह भस्म आरती से संध्या पूजन तक पूर्व तक बाबा महाकाल पर जल की धारा सतत प्रभावित होती रहती है। ये क्रम करीब 2 माह तक चलेगा।